नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि घोसी सीट पर, जहानाबाद की घोसी सीट पर सीपीआई-एमएल ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां, तस्वीर आप देख रहे हैं। रामबली सिंह यादव को पार्टी ने सिंबल दे दिया है। पहले भी ये यहीं से विधायक थे, लेकिन इस सीट पर आरजेडी की नजर थी और उससे पहले सीपीआई-एमएल ने यहां बड़ा खेल कर दिया है। रामबली सिंह यादव को पार्टी सिंबल दे दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस सीट पर दोनों दलों का दावा था। देखिए, पहले भी ये बात चर्चा में थी कि कई ऐसी सीटें होंगी, सिटिंग सीट होगी, जहां पर दोनों ही गठबंधन में पेंच फंस सकता है। अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा नहीं है। कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह तय नहीं है। इन सब के बीच ये तस्वीर, जहां रामबली सिंह यादव को पार्टी ने सिंबल दे दिया है। आपको बता दें कि हां, राहुल कुमार के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। जगदीश शर्मा के बेटे हैं, हाल ही में आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव को सीपीआई-एमएल ने एक तरह से झटका दिया है। हालांकि उनकी सिटिंग सीट है, यह भी तय है कि सीपीआई-एमएल का दावा यहां सबसे ज्यादा होता है और लगातार वो इस सीट को लेकर कह रहे थे कि यहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और आखिरकार रस्साकसी के बीच सीपीआई-एमएल ने यहां से रामबली सिंह यादव को उम्मीदवार बना दिया है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही ये गतिरोध बढ़ गया है। माले ने रामबली सिंह को सिंबल दे दिया है और साथ ही साथ यहां पर पहले जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि माले और आरजेडी के बीच कोई क्लैशेज हो सकते हैं, इन सब के बीच पहले ही सीपीआई-एमएल ने यह ऐलान कर दिया। लेकिन अब यहां से सवाल उठेगा, क्या यह गठबंधन के अनुरूप हुआ है? हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आप झांकेंगे तब आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही किया जा रहा था, सिंबल दे दिया जा रहा था। आज सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होनी है, इसकी घोषणा होगी, लेकिन कौन सी पार्टियां कहां चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं है। इन सब के बीच घोसी सीट, चूंकि रामबली सिंह यादव लगातार क्षेत्र में जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि आरजेडी में जो राहुल कुमार की एंट्री हुई है, जगदीश शर्मा के बेटे की, वो इस बिहाफ पे हुई है कि घोसी सीट उनको दे दिया जाएगा। अब देखना होगा उन्हें जहानाबाद शिफ्ट किया जाएगा या कहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग पर माले का दावा जो है वो पहले से था इस सीट पर और आखिरकार उन्होंने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है। आप दर्शकों को यह जानकारी दे दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला जो है वो भी करीब करीब अब कुछ घंटों का वक्त रह गया है जो लोगों के सामने होगा। यहां पर आरजेडी जो है 130 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 52 सीटें ऑफर की जा रही है आरजेडी की तरफ से। सीपीआई-एमएल 20 से 22 सीट उनको ऑफर किया जा रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी को जो है वो 18 सीट दिए जाने की चर्चा है। सीपीआई को 6 सीट, सीपीएम को 4 सीट और सीपीआई-एमएल, जैसा कि जिक्र किया मैंने, कि 22 सीट, 20 से 22 सीट उनका दावा है और उनको देने, हालांकि दावा तो 30 का था लेकिन 20-22 पर बात बनती दिख रही है। फाइनल फॉर्मूले का सभी को इंतजार है, लेकिन यह बड़ी जानकारी जहानाबाद की घोसी सीट से, जहां पर उम्मीदवार दे दिया है सीपीआई-एमएल ने। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के प्रकरण जो अभी चल रहे हैं उस पर? क्या अन्य पार्टियां भी ऐसे करेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।